दोस्तों ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कई तरीके के रहस्य पाए जाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर भी कुछ इस तरीके के रहस्य पाए जाते हैं जिसका पता अभी तक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। आज हम उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हम बताने वाले हैं भारत में स्थित एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में, जिसके बारे में इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और ये गुफा अपने आप में एक रहस्य छुपा कर रखती है। यही वजह है कि इस गुफा में जब वैज्ञानिक गए थे तो उन्होंने अंदर की तरफ जो नज़ारा देखा तो उनके होश उड़े के उड़े रह गए। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखना भूले। दोस्तों रामायण काल में एक बाली की गुफा थी। यहाँ पर जब वैज्ञानिक इसके अंदर घुसे तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। और आप कई पर्वतों के बारे में पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बाली की गुफा के बारे में बताने वाले हैं। शायद आपने इससे पहले इसके बारे में कहीं और ना सुना हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और यही वजह है कि यह अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इसी का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट जब इस गुफा के अंदर गए तब उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब वैज्ञानिकों ने इस गुफा के अंदर जांच पड़ताल की तो इस चीज़ से वैज्ञानिकों को सबूत मिल गया कि सच में ये बाली की गुफा है। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था और उसके बारे में मिलता है कि वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि उसकी दुश्मनी अपने भाई से ही हो गई। आपको बताते चले इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे वह गुफा है जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए उकसाया। बाली ने राक्षस को दौड़ाया और जब राक्षस ने देखा कि उसकी जान अब खतरे में आ गई है तो वह भागता हुआ एक गुफा के अंदर आ पहुंचा। बाली ने उस गुफा के बाहर सुग्रीव को खड़ा किया और खुद गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली राक्षस का वध करने गुफा के अंदर गया था, लेकिन यहाँ पर साल भर से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन बाली अभी तक उस गुफा से बाहर नहीं निकला था। जो बाहर खड़ा हुआ था सुग्रीव, उसको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। इस चीज़ को देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल पैदा हो रहा था, कहीं इस युद्ध में बाली की मौत ना हो गई हो। इसी को देखते हुए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया। दोस्तों इस गुफा का सच कुछ और ही था। यहाँ पर सुग्रीव को जो लग रहा था वह गलत था। आपको बताते चले यहाँ पर बाली को उस राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लग गया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह गुफा कितनी लंबी रही होगी। 1 साल बाद बाली ने उस राक्षस को ढूंढा और उसका वध कर दिया। उसके बाद जब वह गुफा से बाहर निकलने के लिए गुफा के बाहर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि गुफा के आगे किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है। इस चीज़ को देखकर बाली को लगा कि सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर बाली ने वह पत्थर हटाया और अपनी नगरी में पहुँचा। उसके बाद बाली ने सुग्रीव को वहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव वानरों के साथ ऋषि पर्वतों पर रहने लगे। ऋषि पर्वतों की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आज के समय में बाली की वही गुफा कुंज बंदरा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास इलाके में मौजूद है। यहाँ के कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों जब वैज्ञानिकों को इस बात की खबर लगी तो उसके बाद वैज्ञानिक इसकी खोज करने के लिए गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जब वे गुफा के अंदर जा रहे थे तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यह गुफा कितनी लंबी हो सकती है। इसी को देखते हुए वे वापस आ गए और फिर दोबारा जाने के लिए अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर गए। इस गुफा की लंबाई का अंदाज़ा हम यहीं से लगा सकते हैं कि जब बाली को राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लग गया था, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि यह गुफा कितनी लंबी रही होगी। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ हर जरूरी चीज़ें लेकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पर सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे उनको भी पता चल सके कि यह बाली की ही गुफा है।
आपको बताते चले, यहाँ पर वैज्ञानिक 1-2 दिन तक अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई तब उनके हाथ में एक नाखून लगा। इस नाखून को लेकर इतना तो बताया जा सकता है कि यह नाखून ना ही किसी इंसान का था और ना ही किसी जानवर का था। वह नाखून बिल्कुल सामान्य से अलग था। इसी को देखते हुए इस नाखून की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे लैब में भेज दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा और उनको और जानने की जिज्ञासा अंदर की तरफ लेकर गई। जब वह और अंदर की तरफ गए तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी नज़रों के सामने दीवार पर एक ऐसा चित्र बना था, या ऐसा कहे कि उस दीवार पर कुछ ऐसा लिखा था जो कि उनको पढ़ने में नहीं आ रहा था। यह कोई अलग ही भाषा थी। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि यह लिखावट काफ़ी पुरानी है। सटीक रूप से बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह लिखावट 5 से 6 हजार साल पुरानी थी। और उनको पता चला कि वाना नाम की प्रजाति पहले इस तरीके की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वाना के बारे में मिलता है कि इनकी रचना बंदरों से अलग हुआ करती थी और यह इंसानों की तरह थोड़ा बहुत मिलते थे, लेकिन बंदरों की तरह उनकी पूंछ भी होती थी। वे देखने में एक पहलवान से कम नहीं लगते थे। और जब लैब में इस नाखून का परीक्षण चल रहा था तो इसमें पता यह चल गया था कि यह नाखून किसी इंसान या जानवर का नहीं है। और पिछले इतिहास को देखते हुए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि मायावी राक्षस और बाली के बीच इस गुफा के अंदर युद्ध हुआ था। और इसी को देखते हुए कुछ लोगों का यह मानना था कि यहाँ पर यह नाखून उसी राक्षस का हो सकता है। जिस तरीके के प्रमाण वैज्ञानिकों के सामने निकल कर आए, उस चीज से वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ गया कि यह सच में बाली की ही गुफा है। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बाली ने जीत लिया था और राक्षस का इसी गुफा के अंदर वध कर दिया गया था। दोस्तों, इस चीज से वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा हैरानी भी हुई है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अंदर जाकर उन्हें कुछ ऐसा नाखून भी मिल सकता है जिसका पता वे अब तक नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पर इस नाखून के ऊपर वैज्ञानिक जांच पड़ताल चालू करे हुए हैं, लेकिन अब तक उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यह नाखून किसका है। लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से यह अनुमान लगा लिया गया है कि बाली ने जिस राक्षस को मारा था, यह नाखून उसी राक्षस का हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि यह जो गुफा है यह बाली की गुफा होगी, क्योंकि जिस तरीके से गुफा की लंबाई है जो कि बाली की गुफाओं के बारे में किताबों में लिखा है, वह इस गुफा से काफ़ी हद तक मैच खाती हुई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि यह बाली की ही गुफा है और वो नाखून मायावी राक्षस का ही नाखून है। दोस्तों, बाली की गुफा को लेकर आपके अंदर क्या विचार है? क्या वैज्ञानिकों के हाथ जो गुफा लगी है वह बाली की गुफा है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।